आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस ऑफ MPPCS 2022 की। तो अगर हम और 2021 की भी, क्योंकि 2021 का ही हो रहा है अभी, तो हमें इस पूरे सिलेबस को फोकस करना है, क्योंकि अगर ये हमारे माइंड में रहेगा तो हम इजीली चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स की, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को क्या बात करनी है कि यूनिट फर्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। तो इन चीज़ों की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसके अंडर में हमें मिलेगा इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड डायनेस्टी ऑफ एमपी का रोल जो है, ठीक है, वो इंडियन इंडिपेंडेंस में क्या रहा है, एमपी के मेजर आर्ट और क्राफ्ट क्या है, ठीक है, मेजर ट्राइब्स और उनके डायलेक्ट्स यानी कि जनजातियाँ और उनकी बोलियाँ के बारे में हम जानेंगे। रिलीजियस और टूरिज्म प्लेसेस के बारे में हम जानेंगे। तो रिलीजियस और टूरिज्म प्लेसेस कैसे कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे महाकालेश्वर मंदिर है, महेश्वर मंदिर है, तो ये रिलीजियस भी है, साथ में टूरिज्म प्लेसेस भी है, ठीक है। देन प्रोमिनेंट ट्राइब पर्सनालिटीज लाइक हमारे पास टंट्या भील हैं, ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो इसलिए ये प्रोमिनेंट ट्राइब पर्सनालिटीज में आते हैं। फिर मेजर फेस्टिवल की हम बात करते हैं, फोल्क डांस की बात करते हैं, आर्ट एंड लिटरेचर की बात करते हैं जो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम यूनिट 10 को कवर करेंगे, और यूनिट 10 में हम लोग बात करेंगे किसकी, मेजर हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। अभी हमने हिस्ट्री ऑफ एमपी देखा, अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो यहाँ मेजर इवेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड मिडाइवल, तो मिडाइवल की भी बात हम करने वाले हैं, जहाँ पे हमारा मेजर थीम होगा एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक थीम पे बेस्ड होगा ये हमारा पूरा, ठीक है। देन हम बात करते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन 19th एंड 20th सेंचुरी। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से रिफॉर्म हुए हैं, तो वो जैसे आप देख सकते हो सती प्रथा एग्जाम्पल के रूप में है, बाल विवाह का रोक है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, और जो नेशनल मूवमेंट है हमारे यहाँ वो। देन हम बात करेंगे कि आज़ादी हुई और आज़ादी के बाद क्या हुआ, एक्चुअल में हमारी आज़ादी के बाद हमें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इंडिया को एक यूनिफिकेशन कंप्लीट करने में, यूनिफाइड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे कि यूनिफिकेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 में हम बात करने वाले हैं, यूनिट 3 में हमारा आता है ज्योग्राफी ऑफ एमपी, यानी कि अगर हम ज्योग्राफी ऑफ एमपी की बात करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश के एनिमल्स, रिवर, माउंटेन एंड माउंटेन रेंजेस की बात करेंगे। लाइक नर्मदा रिवर की बात हो गई, एमपी में सबसे ज़्यादा देश में फॉरेस्ट है वो भी हम बात करेंगे। दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा आपको एनिमल भी देखने को मिलेंगे, लाइक बकरी और गाय, ये सब एमपी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और माउंटेन आप जानते ही हो कि बहुत सारे माउंटेन हैं एमपी में, तो उनकी बात करेंगे। माउंटेन रेंजेस की जैसे कि विंध्याचल और सतपुरा हैं, तो उनकी बात हम कर लेंगे। देन हम मध्य प्रदेश की क्लाइमेट, फिर मध्य प्रदेश की जो खनिज है यानी मिनरल्स ऑफ एमपी, फिर एमपी का ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन एंड डैम, यानी इरिगेशन यानी कि हमारी सिंचाई, डैम यानी कि हमारे यहाँ बांध जो हैं उनकी बात हम कर लेंगे। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करेंगे, यानी कृषि और पशुपालन की हम बात करेंगे यहाँ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमें ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 4 की। तो यूनिट 4 में हम बात करने वाले हैं कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी क्या है, ठीक है। तो इन चीज़ों की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, फिर सोशल ज्योग्राफी की, और अंडर सोशल ज्योग्राफी हम लोग पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी की बात करेंगे। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेचुरल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड की, और इसके अंदर हम लोग कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, ओशियन, रिवर्स एंड माउंटेन की बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग मेजर लेक्स की बात कर लेंगे, और मेजर डेजर्ट की बात करेंगे हम लोग। उसके साथ साथ हमें इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी जो होते हैं उनकी भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं हम उन सबको कवर करने वाले हैं इसमें, ताकि हमारा एग्ज़ाम कहीं से भी कोई गड़बड़ी ना दिखाई दे, ठीक है। अब हम यूनिट 6 में आते हैं,
और यूनिट 6 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हालांकि यूनिट 5 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ एमपी एंड इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ एमपी की बात करेंगे। तो वहाँ पे हम मध्य प्रदेश के गवर्नर और सीएम इन सब चीज़ों की बात करेंगे और स्टेट इकोनॉमी की। लेकिन हम यहाँ पे ब्रॉड टर्म में पढ़ेंगे इंडिया लेवल पे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और गवर्नेंस क्या है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1919 एंड 1935 की बात करेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे, फेडरल एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम इन सभी चीज़ों की, फिर फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे, फिर डीपीएसपी की भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो मेजर अमेंडमेंट हुए हैं उनकी बात करेंगे और जुडिशियल सिस्टम की, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। वहीं इकोनॉमी में हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करेंगे, फॉरेन ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आरबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक, सेबी, एनएससी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम की बात करेंगे। वहीं यूनिट 7 में हम लोग साइंस एंड एनवायरनमेंट की बात करेंगे, जहां साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में हम लोग मेजरली साउंड, लाइट, ठीक है, और इम्पोर्टेंट एसआई मात्रक जो होते हैं उनकी हम बात कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इनके बारे में आ चुका है, ठीक है। और बायो में आप जानते हैं कि मेजर डिजीज की बात कर लेंगे, रोग कौन कौन से हैं, फिर विटामिन की बात कर लेंगे हम, स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारे हड्डियों के ढांचे के बारे में बात करेंगे हम सॉरी। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की, तो हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन फोकस हमारा होगा कहाँ, कि फॉर्मूला, यानी कि जैसे धावन सोडा का फॉर्मूला पूछ लेता है अक्सर, कुछ चीज़ें हैं जिनको बार बार वो पूछ रहा है, तो हमें उन चीज़ों को कवर करके रखना है। तो हम यहाँ पे पूरी उन चीज़ों की बात करेंगे। हम मेजर पर्सनालिटीज़ की बात करेंगे यूनिट 8 के अंडर, प्लेसेस, स्पोर्ट, इंपॉर्टेंट इवेंट, अवार्ड, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, यूनिट 8 में। देन हम बात करने वाले हैं यूनिट 9 पे। तो यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जहाँ पे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे, स्पेस की बात करेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे पार्ट में देखें तो ई गवर्नेंस की हम लोग बात करेंगे और ई कॉमर्स का, क्योंकि इनका जो दायरा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, तो इसलिए हमें इनको बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट 10 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, लाइक नीति आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेवल पे दोनों पे बात करेंगे, यूनियन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम और चीज़ों की, जैसे एनजीटी है उसकी बात कर लेंगे, वुमेन कमीशन की बात कर लेंगे, SC/ST कमीशन की बात कर लेंगे, OBC कमीशन की बात कर लेंगे। तो इस तरीके से हम सभी कमीशन की बात यहाँ पे कर लेंगे। और हमारा पहला वीडियो भी आ रहा है इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जल्द ही हम उसको पूरा कंप्लीट आपको करा देंगे। और आप समझ लीजिए कि पूरा ऐसे ही माइंड मैप के जरिए हम आपको पढ़ाने वाले हैं। लाइक ये आपके सामने एक PDF का हम शो दिखा रहे हैं कि कैसे हम उसको कवर करने वाले हैं, पूरा का पूरा उसमें डिटेल में हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप हमें ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे पूरा पूरा सब कुछ कवर करवाने वाले हैं, ओके। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरीथिंग हम कवर किए हुए हैं बस आपके लिए। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको और क्या नीड है, ठीक है। तो इस हिसाब से